मॉर्निंग। आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। कौन सा फास्ट आप सोच रहे होंगे, तो वो है पशुपतिनाथ का फास्ट। और जैसे आप लोग को याद होगा, जब मैं भोपाल गई थी तो मैं सीहोर गई थी। सीहोर में एक कुबेरेश्वर धाम है जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बनाया गया है, और उन्हीं के द्वारा ये बताया फास्ट है, जो बहुत ही ज्यादा अभी लोग इसे कर रहे हैं। और ये मेरा लास्ट है आज फास्ट का। इसमें आपको 5 फास्ट करने होते हैं आपकी कोई भी विश के लिए, और आपकी विश वो पूरी हो जाती है। जैसे सावन सोमवार करते हैं या सोमवार शुक्रवार के फास्ट करते हैं, ये भी वैसा ही है, बट इसके थोड़े से नियम अलग हैं। तो इसमें मॉर्निंग में भी पूजा करनी होती है और शाम को भी पूजा करनी होती है। तो अभी मॉर्निंग की पूजा मैं करने जा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे पूजा करते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जल लिया है, यहाँ पे दूध लिया है, ये पंचामृत है, और ये लाल चंदन, सिंदूर, हल्दी, जितनी चीजें होती हैं ये वो सब है। फूल है, अगरबत्ती है, चावल है और माचिस है, और मुझे ये एक शमी का पत्ता है, और अभी मुझे इस पे बेल पत्र और वाइट कलर के फूल रखने हैं। तो ये सब लेके मुझे जाना है मंदिर और जाके करनी है पूजा। और मैं वापस आने के बाद आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि ये फास्ट कैसे करते हैं। तो ये है मॉर्निंग की पूजा, और मॉर्निंग में मैं अपने हिसाब से चीज़ें लेके जाती हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया था, पहले मैं जल से स्नान करवाती हूँ, फिर ये है कच्चा दूध। उसके बाद फिर आप जल से स्नान करवाना चाहें तो फिर जल से कर सकते हैं। फिर आप पंचामृत से स्नान करवा लीजिए, फिर एक बार पानी से करवा लीजिए, जैसे आपको लगता है आप अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कंपलसरी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो ये मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, उसके बाद में फिर से एक बार पानी से स्नान करवा देती हूँ। तो मॉर्निंग में आपको ऐसे ही पूजा करनी है। वैसे आप 1 लोटा जल घर से ही लेके जाएं। बाकी अब ये हमारी सोसाइटी में ये मंदिर है, तो यहाँ पे सुबह रोज़ जल भर के रखा हुआ होता है, तो हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। बाकी 1 लोटा आप अपने घर से लेके जाएं, और पूरे शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लें पूजा करने के बाद। उसके बाद जो भी आप बेलपत्र, फूल जो भी चढ़ा रहे हैं, पूरे साफ़ करने के बाद चढ़ाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, लाल चंदन जो भी है आपके पास, आप वो सारी चीज़ें भगवान को लगा सकते हैं। और कोशिश करिए कि सफ़ेद फूल, बेलपत्र, चावल बिना टूटे वाले, इतनी चीज़ें ज़रूर हों। और मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में कोई दिया नहीं जलाया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने अगरबत्ती, या आपको जो चीज़ें करनी है आप वो भी कर सकते हैं। दिया मैं शाम को ही लगाती हूँ इस पे।
इसके बाद यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला ली है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो अगरबत्ती जलाना पसंद करते हैं, कई नहीं करते, तो वो सब आपकी श्रद्धा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और बाकियों का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती भी जला ली और मेरी पूजा ये मॉर्निंग की इतनी ही होती है। सोमवार का जो मैं फास्ट आपको बता रही हूँ, ये पशुपतिनाथ व्रत, तो इसमें मैं मॉर्निंग में इतनी ही पूजा करती हूँ। मैं आ गई हूँ करके पूजा, और ये थी मॉर्निंग की पूजा। और अब करनी है शाम की पूजा। इसमें 2 टाइम पूजा करनी होती है, सुबह और शाम। तो जैसे अभी मैं जिस थाली से पूजा करके आई हूँ, तो मुझे ये थाली हटानी नहीं है, मुझे यही थाली शाम को लेके जानी है। इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखनी है, सिर्फ दिया बाती और प्रसाद। बाकी सेम थाली ही मुझे लेके जानी है। ये थाली को आपको ऐसे ही रख देनी है, धोना नहीं है, कुछ चीजें हटानी नहीं है इसमें से, एज इट इज इसको रख देनी है ढक के, और शाम को आपको इसको ही लेके जाना है वापस। तो अब मैं शाम को मिलती हूँ आपसे और फिर बताती हूँ कि शाम को कैसे पूजा करनी है। मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए। और शाम की पूजा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। जो थाली हम सुबह लेके आए थे, सेम थाली हमको लेके जानी है मंदिर। बस आपको करना क्या है, 6 दिए लेने, चाहे वो आप आटे के ले, चाहे तो आप मिट्टी के ले, और उनमें बाती लगानी है और घी डालना है उसमें। तो ये 6 दिए बना के आप रेडी कर लीजिए, और एक कटोरी में आप कुछ भी मीठा प्रसाद बना के रख लीजिए, चाहे वो हलवा हो, खीर हो, कुछ भी हो सकता है वो। और इन सबको लेके फिर आप जाइए थाली के साथ मंदिर। फिर आप जिनने जैसी पूजा करी है वैसी आप पूजा कर लीजिए। 6 दियों को आप पहले वहां मंदिर में उतार लीजिए, प्रसाद को भी उतार लीजिए। प्रसाद को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। 2 आप प्लास्टिक की कटोरी लेके जाएं, 2 हिस्से वहीं पे रख दें, तीसरे कटोरी को अपने थाली में वापस रख लें। और जो 6 दिए हैं उसमें से 5 दिया आपको वहीं जलाना है, 1 दिया वापस से अपनी थाली में लेके आना है। तो जब पहला दिया आप वहां पे जलाएंगे, फिर अपनी वहां पे आपको विश बोलनी है, और फिर आपको पूजा करके फिर वापस आना है। तो वापस आने के बाद वो 1 दिया आपको अपने घर में एंटर करने से पहले राइट हैंड साइड पे जलाना है। और जलाने के बाद जब आप अंदर आ जाएंगे अपने घर के, तो वो जो 1 हिस्सा प्रसाद का बचा हुआ है उसे आपको खाना है, किसी को नहीं बांटना है, आपको ही सिर्फ अकेले खाना है। उसके बाद ये व्रत आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में भी खा सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। बट अगर आप रह सकते हैं तो आप फ्रूट्स खा के रह जाइए, और शाम को ये प्रसाद खाने के बाद ही अपना व्रत तोड़िए। उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और भाविक है रेडी, और ये हमारी थाली रेडी है, ये प्रसाद है, और ये बाकी चीजें हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जब 5वां व्रत होगा, जिस दिन आपका आखिरी, आज मेरा 5वां है, तो 5वें के दिन हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके जानी है। जैसे एक नारियल लेके जाना है, 11 रुपए लेके जाने हैं, और 108 कुछ भी, चाहे वो चावल के बिना टूटे वाले दाने हो, चाहे हरी मूंग के दाने हो, या फूल हो, या बेल पत्र हो, कुछ भी 108 लेके जाना है। और ये सारी चीजें आपको भगवान को चढ़ानी है और बोलनी है कि आप मेरी जो भी मनोकामना से मैंने ये व्रत किया वो आप पूरा करें। और साथ में वो दक्षिणा जो 11 रुपए है और नारियल आप उनको अर्पित कर दें। तो ये 5वें दिन ही करना है। बाकी जो 4 आपके सोमवार होंगे वो जैसे मैंने बताया वैसे ही होंगे। तो आज मेरा आखिरी है, तो मैं नारियल भी लेके जा रही हूँ, पैसे भी लेके जा रही हूँ, और खड़े मूंग जो होते हैं वो मैं 108 लेके जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये भाविक जा रहा है मेरे साथ मंदिर, जो हमारी सोसाइटी में है, हम वहीं पूजा करते हैं जाके। अब ये शाम की पूजा के लिए मैं आ गई हूँ मंदिर,
और वही थाली लेके आई हूँ जो मैं सुबह लेके आई थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरा लास्ट उपवास है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में एक नारियल और 11 रुपए और कुछ 108 चीज़ जो हमको चढ़ानी है वो मैं एक्स्ट्रा में लेके आई हूँ। बाकी जिनका नॉर्मल फास्ट चल रहा है, मीन्स पांचवा नहीं है, उनको वही पुरानी थाली लानी है, उसमें 6 दिए लाने हैं जिसमें घी भरे हों, और 1 कटोरी प्रसाद लाना है, कोई सा भी मीठा हो सकता है, उसको वहीं पे 3 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से को हमको भगवान को चढ़ाना है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक घर लेके जाना है, अपने खाना है और किसी को नहीं देना है। और 6 दिए हैं तो 6 को वहाँ पे उतारना है आपको मंदिर में, 5 जलाना है भगवान के नाम से और 1 आपको वापस लेके जाना है। तो जब आप 5 दिए जलाएंगे तो फर्स्ट दिया जब भी जलाएं तो अपनी विश वहाँ पे बोल दें। तो ये मैं पहले सारे दिए रख लेती हूँ यहाँ पे। जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगी। लेकिन मैंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया है, बता दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने खड़ी मूंग लिया है 108, क्योंकि आज मेरा आखिरी उपवास है। मैं जैसे बार बार बता रही हूँ, जिनका आखिरी उपवास हो वो 3 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आएंगे, बाकी आप नॉर्मल ही चीज़ें रखेंगे। अब पहले मैं यहाँ जल से स्नान करवा लेती हूँ। जो सुबह मैं लेके आई थी उसमें जल रखा हुआ था, और फिर मैं सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा के फिर प्रसाद चढ़ा के फिर दिया लगा दूँगी। और कुछ बेलपत्र सुबह के थाली में रखे हुए थे, वो भी मैंने बचा के रखे थे। अब मैं ये नारियल और जो दक्षिणा है, अगर आपका 5वां सोमवार है तो ही तो आप नारियल, दक्षिणा और 108 कुछ भी, ये 3 चीज़ें 5वें के दिन आपको चढ़ानी है। और बोलना है कि आज मेरा उपवास पशुपतिनाथ का ख़त्म होता है, तो भगवान आप मेरी जो भी मनोकामना मैंने आपके सामने बोली है वो आप पूरी करें, और मेरी दक्षिणा और ये एक नारियल जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ वो स्वीकार करें। अब ऐसे ही मुझे 5 दिए जलाने हैं और 1 मैंने साइड में रखा है, उसको वापस मैं अपनी थाली में रख के ले जाऊंगी, और वो जो प्रसाद रखा है वो भी मैं लेके चली जाऊंगी घर पे। और ये एक वो दिया मैंने जलाया है घर के अपने एंटर करने से पहले राइट साइड पे, जो मैं एक बचा के लेके आई थी मंदिर से। ये 6वां दिया है। तो यहाँ पे आपको जला के अपनी विश बोलनी है और फिर अंदर एंटर करके आपको प्रसाद खाना है सबसे पहले। तो अब हो गई हमारी आज की पूजा कंप्लीट, और ये जो प्रसाद मैं तीसरा हिस्सा लेके आई थी, अब ये मुझे अकेले खाना है, उसके बाद फिर मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो ये होता है पशुपतिनाथ का व्रत। और YouTube में आजकल आपको बहुत सारे पशुपतिनाथ व्रत मिल जाएंगे जिसमें लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट ये बहुत सीधा और सरल तरीका है जो मैंने किया है, और मेरी विश भी पूरी हुई है, तो आप भी जरूर करिएगा।
बस इसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए बाय।